ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 9, चैप्टर का नाम है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 1। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यन सूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि एक तो इसमें इस चैप्टर के अंदर जो बताया जा रहा है वो है गुह्य ज्ञान, और भगवान इस श्लोक के अंदर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान बताऊंगा। यानी कि एक होता है गुह्य यानी कि सीक्रेट, और एक होता है गुह्यतर यानी कि वेरी सीक्रेट कह सकते हैं आप, और एक होता है गुह्यतम, टॉप सीक्रेट। तो ये टॉप सीक्रेट नॉलेज बताई जा रही है, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो हर व्यक्ति संसार में सुखी होना चाह रहा है, इसलिए वो भाग रहा है, दौड़ रहा है। हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी का विस्तार कर रहे हैं, नई नई चीज़ें खोज रहे हैं, पावर सेक्टर में, वाटर सेक्टर में, लग्जरी, होम अपार्टमेंट, होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, हर जगह हम कुछ नया आविष्कार करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम कुछ ऐसा इन्वेंट करते जाएं जिससे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बेसिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व होना ही हम सुखी मानते हैं संसार में। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी हैं, हम जानते हैं। उनको सॉल्व करने के लिए कुछ हैं जिससे हमारा टाइम कम लगे, बटन दबाते ही काम होने लग जाए, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बीमारियों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, गर्मी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, सर्दी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए हम टेक्नोलॉजी बनाते जा रहे हैं। तो हम क्लेशों से मुक्त होना चाहते हैं। संसार में 3 तरह के क्लेश हम जानते हैं। बेसिकली 4 तरह के दुख हैं और 3 तरह के क्लेश हम कहते हैं। 4 तरह के दुख जो हम कहते हैं वो है जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा और बीमारियाँ, जरा व्याधि। ये 4 तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो सभी जीवों में कॉमन पाई जाती हैं। और उसके अलावा 3 तरह के क्लेश हैं जो खासतर मनुष्य जीवन में तो पाए जाते हैं, क्योंकि जानवरों में इतनी बुद्धि नहीं है कि वो इन क्लेशों को देखें। लेकिन जानवरों के अंदर भी जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि तो है। लेकिन ये जो क्लेश हैं ये आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदि दैविक मतलब दैवीय शक्तियों से जो हमारे ऊपर कष्ट डाले जाते हैं प्रकृति के द्वारा। उसके बाद में आदि भौतिक जो और दूसरे जीव जंतुओं द्वारा दे दिए जाते हैं, और आध्यात्मिक जो हमारे मन, बुद्धि, अहंकार से दिए जाते हैं। तो ये क्लेश हैं, इनसे हम हमेशा ही जूझते रहते हैं। और इसमें आध्यात्मिक तो बहुत ही समस्या वाला है। हम अक्सर ही अपने दिमाग से ही सोच के बहुत सारे क्लेश पैदा करते हैं। तो ये क्लेशों से मुक्त होना है। तो भगवान यहाँ पे तरीका बता रहे हैं कि ये ज्ञान अगर तुम समझ गए, इसको तुमने अपना लिया, ये टॉप सीक्रेट है। लेकिन ये है टॉप सीक्रेट। बड़ी अजीब सी बात है, गीता के पन्नों में ये अवेलेबल है, लेकिन गीता हम सड़कों पर भी बांट रहे हैं। करोड़ों गीता की प्रतियां बांटी जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी ये टॉप सीक्रेट बना ही रहता है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद भी इसके मतलब को नहीं समझ पाता। जैसे कि कई बार सीक्रेट नक्शा होता है, उस सीक्रेट नक्शे को देखकर भी कई बार आदमी को पता नहीं चलता कि खजाना कहाँ पर है। उसमें कई सारे क्लू होते हैं जिसको समझना पड़ता है, जो कि नक्शा देखने वाला ही समझ सकता है। उसी तरह से गीता भगवान के भक्त समझ सकते हैं। कौन समझ सकता है इस ज्ञान को, उसकी क्वालिफिकेशन भगवान सबसे पहले बताते हैं। तो श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, ये है इसकी क्वालिफिकेशन। यदि हम भगवान से ईर्ष्या ना करें तो यह परम गुह्य ज्ञान हमें समझ में आ जाएगा, और इसको जानकर हमारे सारे दुखों की सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो इस संसार में हम कितने खोज कर रहे हैं, सोचिए कितनी खोज कर रहे हैं हम लोग। अगर बस इस गीता पे ही अगर हम खोज करने लग जाएं, लोग इसका एनालिसिस करें, गुरु परंपरा के माध्यम से समझें, और इस ईर्ष्या करने वाली प्रॉब्लम को दूर करें, और इस सीक्रेट ज्ञान को जो इस चैप्टर में दिया गया है इसको समझ लें, तो हमारी सारी प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाएंगी। केवल एक किताब, 700 श्लोक, नॉट अ बिग डील। बट टाइम कहाँ है हमारे पास इसमें इन्वेस्ट करने का। हम मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे हैं, बचपन से लेके आज तक बड़ी सारे नॉवल पढ़ रहे हैं। रेल में जाते हैं तो कई लोगों के नॉवल खुल जाते हैं, ट्रेन में, बसों में लोगों के नॉवल खुल रहे हैं, न्यूज़पेपर लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन हम इस नॉलेज को नहीं पढ़ रहे हैं जो हमारे सारे क्लेशों को दूर कर सकती है, बताया जा रहा है।
अब दूसरा प्रॉब्लम मैंने बताया कि कई लोग पढ़ भी रहे हैं लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। कह रहे प्रभु जी मैं तो पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरे को लगता नहीं कि मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, मेरे जीवन का दुख जा रहा है, मुझे ऐसा लगता नहीं है। उसका कारण है कि हम ईर्ष्या करते हैं। अब ये वाकई में क्वेश्चन है, क्या हम ईर्ष्या करते हैं? हमें तो नहीं लगता हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम कृष्णा एंजॉइंग विद गोपीज सो फार। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि भगवान की 16,108 रानियां हो या करोड़ों गोपियां हो, एक गोपी तो मेरी भी होनी चाहिए। हाँ, इसको कहते हैं, ये है, ये सटल फॉर्म में ईर्ष्या है। ईर्ष्या के कई तरीके हैं जो हम डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। जब हम ये बिलीव नहीं कर पाते कि कृष्ण भोक्ता है तो हम ईर्ष्यालु हैं। अब कहेंगे हाँ हमें पता है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोके महेश्वरम, भगवान बोलते हैं ही इज द एंजॉय। जब हम एंजॉय करने का प्रयास करते हैं दैट मीन्स हम इस पे बिलीव नहीं करते हैं कि कृष्णा एंजॉय करते, कृष्णा इज द एंजॉयर। हम कब हम एंजॉय कर, जब हम देखिए हम एंजॉय करने का प्रयास कर रहे हैं, जब हमें एंजॉयमेंट नहीं मिलती है तो हमें फ्रस्ट्रेशन आती है, राइट। जैसे खाने को खाकर हमें अगर फ्रस्ट्रेशन आ रही है खाने में, दैट मीन्स आई वॉज ट्राइंग टू एंजॉय द फूड। ओके, अब ये बात हम नहीं कर रहे प्रभु जी इसमें क्या प्रॉब्लम है, खाना एंजॉय कर लें, वो अभी हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं ना। क्योंकि अभी तो आप ये समझिए सिंपल कि इसी को ईर्ष्या कहते हैं कि जब हम एंजॉय करने का प्रयास कर रहे हैं और मैं जानता हूं कि कृष्ण एंजॉय, जैसे कि फॉर एग्जांपल भोग लग रहा है और भोग लगने में घंटी बजाई जाएगी, थाली में रखा जाएगा, तुलसी डाली जाएगी, मंत्र पढ़े जाएंगे, 10-15 मिनट के लिए आप उसको रखेंगे, पाने में उसको आधा घंटा बीत जाएगा एंड आप रुक नहीं पा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन हो रही है आपको अंदर से सटल रूप में, जल्दी से मिल जाए। देखिए फ्रस्ट्रेशन तो भक्तों को नहीं होती है, मतलब दिखाते तो नहीं है लेकिन सटल रूप में लगता है कितना टाइम हो गया, 4 मिनट हो गए, कितना टाइम हो गया, 5 मिनट हो गए, 6 मिनट हो गए, 9 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, हम वी आर वेटिंग, राइट, बिकॉज वी वांट टू एंजॉय। ये बड़ी सटल चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं चलती हैं इसकी, ऐसी कई चीज़ें हैं। तो एंजॉयमेंट जब हमें नहीं मिलती है तो हमें फ्रस्ट्रेशन होता है। काम क्रोध अभिजायते हम सुनते हैं, काम से क्रोध पैदा होता है, काम यही तो है, इच्छाएं। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो क्रोध पैदा होता है। तो जब हमें क्रोध पैदा हो रहा है दैट मीन्स अभी हमारे अंदर एंजॉयमेंट की टेंडेंसी है। और बहुत सारी चीज़ों में देख सकते हैं, वी वांट टू एंजॉय द लाइफ, वी वांट टू एंजॉय द फूड, वी वांट टू एंजॉय द कपड़े, वी वांट टू एंजॉय द, हम अपने घर को एंजॉय करना चाहते हैं, हम घर की वस्तुओं को एंजॉय करना चाहते हैं, हमारे परिवार के संबंधियों के साथ बैठ के कुछ गपशप करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत चर्चाएं, कुछ बातचीत, अच्छा लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जबकि एंजॉयर के अगेंस्ट, एंजॉयर का जो अपोजिट वर्ड है वो क्या है, सर्वेंट। सर्वेंट नेवर एंजॉय। सर्वेंट का एक ही पर्पज होता है, क्योंकि देखिए ना कंपनी के अंदर सर्वेंट जो है या किसी का भी सर्वेंट है, आपके घर में कोई सर्वेंट है तो वो एंजॉय नहीं करता है, वो पहले इंश्योर करेगा आपको खाना दे, खाना परोस दे, आपके हाथ वाथ धुल गए, आप बैठ गए, अब वो खाता है। उसके बीच में भी अगर मालिक बोलता है सुनो जरा ये फाइल लेके आना, तो आता अच्छा लाता हूँ जी, और ये था रुक जाओ जरा खाना तो खा लूँ, हाँ नहीं कर सकता, राइट। अगर जो सही मायने में सर्वेंट है तो सर्वेंट का उल्टा, अगर हमारा ऐसा भाव है जैसा अभी हमने डिस्कस किया तो हम सही भाव में, नहीं तो हम एंजॉयर बनने का प्रयास करें, दैट मीन्स वी आर ट्राइंग टू कॉम्पीट विद कृष्णा। कृष्ण से कॉम्पीट कर रहे हैं, कृष्ण के प्रतिद्वंदी बन रहे हैं, दैट मीन्स हमें ईर्ष्या है। प्रतिद्वंदी वही बनता है ना जो ईर्ष्यालु है, इसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है। अच्छा नेक्स्ट, जब हम इस बात पे यकीन नहीं कर सकते कि कृष्ण ही कंट्रोलर है, ये व्यक्ति इस तरह से क्यों नहीं बिहेव कर रहा है, इसको ऐसा करना चाहिए, दैट मीन्स आई एम द कंट्रोलर, आई वॉन्ट हिम टू कंट्रोल, मैं चाहता हूँ। कई बार देखा अपने बच्चों ने, बच्चे एक वीडियो गेम खेल रहे हैं, गेम खेलते खेलते कई बार रिमोट को पटक के मारते हैं, कई बार टीवी तोड़ देते हैं गुस्से में, क्योंकि वो उनका वो प्लेयर जो है ना आउट हो गया, वो चाहते नहीं थे उसको आउट होना, ही वांटेड टू कंट्रोल इट बट वो हार गए। कई बच्चे हैं जो बाहर गेम्स में खेलते खेलते एक दूसरे के लड़ने लगते हैं, और उसी तरह से हम भी अपने जीवन में पारिवारिक संबंधों में लड़ने लगते हैं। जब हम कहते हैं इसने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा क्यों नहीं किया, ये जो पर्सन है ये अनरीजनेबल है, या कुछ भी है, इवन अनसेंसिटिव है, तो इसका मतलब हम चाह रहे हैं कि वो हमारे हिसाब से रहे, तो हम उसको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। वेयर एज कृष्णा से भगवान कहते हैं कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोके महेश्वर, आई एम द कंट्रोलर। यानी कि जो व्यक्ति मेरे भाई है, बहन है, पत्नी है, पति है, वो कृष्ण द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं ऑलरेडी। अगर वो व्यक्ति बहुत ही बदतमीज है तो समझ लीजिए कृष्ण द्वारा ही वो कंट्रोल किया जा रहा है, कृष्ण ही उसके कर्मों के फल के अनुसार उसका कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, उसको कुछ रिएक्शन दे रहे हैं, दैट इज अप टू हिम।
तो जब हम कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं तो हम ईर्ष्या करते हैं। अनदर एग्जाम्पल। उसके बाद जब हम ये बिलीव नहीं करते कि हमारे जीवन में जो हो रहा है वो हमारे ही कर्मों का फल है, तो हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं, है ना। यदि हम ये मान लें कि हमारे कर्मों का फल है, भगवान हमको दे रहे हैं, तो दैट मीन्स आई एम रिसेप्टिव, सबमिसिव, मान रहा हूँ चीज़ों को। नहीं तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिवोल्ट कर रहा हूँ, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वाई बैड थिंग हैपन टू गुड पीपल, आई एम अ गुड पर्सन, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, छोड़ दूंगा इस व्यक्ति को, बकवास है यहाँ पर सब कुछ। कई चीज़ें हमारे दिमाग में आती रहती है कई बार, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इसको इतनी सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ, ये मुझे क्यों दुत्कारे जा रहा है। दैट मीन्स हम इस बात हमें रिवोल्ट है, तभी तो हम दिक्कत हो रही है ना। तो इसका मतलब है कृष्ण से ईर्ष्या है, क्योंकि हम सबमिसिवली ये नहीं कह रहे कि जो भगवान कर रहे हैं वो हमारे कर्मों के अनुसार कर रहे हैं। आई एम हैप्पी विद दैट। जब हम अगला एग्जाम्पल, जब हम 4 प्रिंसिपल्स को तोड़ने का प्रयास करते हैं, जब हम मीट ईटिंग करते हैं, जब नशा करते हैं, दैट मीन अगेन इसका एंजॉय वी वांट टू एंजॉय। जब हम अवैध संबंध बनाते हैं, मैं क्यों ना बनाऊं भैया, कर सकते हैं, क्या दिक्कत है ना। चलो अपनी पत्नी से तो सही है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना आपको, भगवान की भी तो पत्नियां थी ना। हम सुनते हैं ना द्वारका में कि भगवान उठते थे अपनी पत्नियों के बाहों में, सवेरे सवेरे अर्ली मॉर्निंग में उठते थे। दैट मीन व्हाट इज द प्रॉब्लम। हाँ, तो प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है अगर इसको यज्ञ की तरह किया जाए, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, लेकिन देयर इज ए टिंज ऑफ एंजॉयमेंट टेंडेंसी। एंड जब भी हम प्रिंसिपल्स को ब्रेक करते हैं, नियमों को ब्रेक करते हैं, दैट मीन्स हम सारे आ गए इसमें। वी आर ट्राइंग टू बी कंट्रोलर, वी आर ट्राइंग टू बी एंजॉय। तो एक लक्षण है, जब प्रिंसिपल्स टूट रहे हैं तो हमें कृष्ण से ईर्ष्या है। जब हम भगवानों के नामों का उच्चारण नहीं करना चाहते, हाँ, इसका मतलब हमें भगवान से ईर्ष्या है। कई लोग हैं जो सब कुछ कर लेंगे, लेक्चर सुन लेंगे, नाम नहीं जपेंगे, माला नहीं करेंगे, एनी रीजन, हमें लगता है ये अंधविश्वास है, या ये ढकोसला है, या ये इसका कोई फल नहीं है, वटेवर, उन्हें लगता है ये अतिशोक्ति है, ज्यादा ही बोल दिया गया है, तो हमें ईर्ष्या है। इसका मतलब इससे तो ये भी दिखता है कि हमें शास्त्रों से भी ईर्ष्या है वास्तव में, क्योंकि हम उसकी बात नहीं माने। तो जब हम भगवान के नामों का जप नहीं कर सकते तो हमें भगवान से ईर्ष्या है। जब हम भगवान को नतमस्तक नहीं हो सकते, हम उन्हें दंडवत प्रणाम नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हमारे अंदर कुछ भी कह लीजिए, ईर्ष्या के अलग अलग रूप है। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी क्या है, ईर्ष्या ही तो है। आई एम सुपीरियर देन दैट, व्हाई शुड आई पे योर बिजनेस। किसी के पास मैं गया, मुझे क्यों प्रणाम करना चाहिए, इनको मुझे प्रणाम करना चाहिए, है ना। सुपीरियर कॉम्प्लेक्स हो गया। इसी तरह से ईर्ष्या का एक लक्षण है। तो ये भी भगवान से ईर्ष्या है, जब भगवान को प्रणाम ही नहीं कर पा रहे हैं। जब हम अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स को कृष्ण की लाइक्स और डिसलाइक्स के अनुसार नहीं मोल्ड कर पा रहे हैं, नहीं परिवर्तन कर पा रहे हैं, दैट मीन्स हम ईर्ष्यालु हैं। कई लोग का आपने सुना होगा, मैं तो ऐसा ही हूं, दिस हाउ आई एम, एंड दे आर वेरी प्राउड इन दिस, कि मैं ऐसा ही हूं, मैं नहीं बदलना चाहता, बिकॉज दिस इज आई। मैंने सुना है बचपन से, बी योर सेल्फ, है ना, ये आपने बहुत सुना होगा सांसारिक लेक्चरों में, मोटिवेशनल थ्योरी में, बी योर सेल्फ। इफ यू आर अ डोंकी देन यू शुड रिमेन अ डोंकी, बी योर सेल्फ। You should try to become a human and not be yourself. Try to be devotee of Krishna, not be yourself. क्योंकि हमारा सेल्फ तो करप्टेड है, तभी तो इस संसार में है। तो कई बार हम कहते हैं आई एम बीइंग माई सेल्फ, दिस आई एम, मैं नहीं बदल सकता। तो हम अपनी लाइक्स डिसलाइक्स को बदलना नहीं चाहते, जब हम नवधा भक्ति में नहीं लगना चाहते, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, इन सब में हम नहीं लगना चाहते, हाँ, तो हम ईर्ष्यालु हैं। हम क्यों किसी की पूजा करें, क्यों भगवान ऐसा कहते हैं कि हम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वस्व प्रवर्तते, क्यों, वाई दिस। ये सब समस्याएं हैं, ये हमारी ईर्ष्या है। इस प्रकार हम सरेंडर नहीं हो सकते, हम किसी गुरु के प्रति सरेंडर नहीं हो सकते। अभी से एवरीबडी इज गुरु, हम यानी कि जब हम कहते हैं कि सभी लोग गुरु हैं, इसका मतलब हम किसी एक के प्रति शरणागति नहीं होना चाहते, हम अपनी आदतों को, अपनी सोच को किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं होने देना चाहते। दैट मीन्स हम ईर्ष्यालु हैं, क्योंकि स्वराट तो केवल कृष्ण है। हाँ, ओनली ही कैन थिंक इंडिपेंडेंटली, ही कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली, नॉट वी। तो ये सारे लक्षण हैं। इसी कारण से ये सीक्रेट नॉलेज हमेशा सीक्रेट ही रह जाएगी, गीता के पन्ने पलटते रहेंगे और हम वहीं के भी रह जाएंगे। इसलिए भगवान ने ये अर्जुन को बताई, हे अर्जुन तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि तुम्हें मुझसे ईर्ष्या नहीं है। तो हम सभी का यही प्रयास करना चाहिए, कैसे हम ईर्ष्यालु ना बने। ये सारे लक्षण जो हमने देखे सुने, इनको कैसे अपने जीवन से हटाएं और इस टॉप सीक्रेट नॉलेज को समझें और क्लेशों से मुक्त हो जाएं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।